भले ही हमारे सामने श्री कृष्ण ना हों, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण चरणों के दर्शन करके हम वही पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों से मिलता है। आइए चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर श्री कृष्ण ने बांसुरी बजा करके पत्थर को पिघलाया था और अपने चरण चरण स्थापित किए, जो आज भी भक्तों को दर्शन करने के लिए दर्शनीय हैं। लोग तमाम तादाद में जाते हैं और श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। वही जो द्वापर में लोग श्री कृष्ण के दर्शन करके प्राप्त करते थे, आज वही पुण्य लाभ भगवान श्री कृष्ण के चरण चरणों का दर्शन करके लोग प्राप्त करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण की जय, बोलिए भानु की लाली की जय, यशोदा के लाला की जय, राधा कृष्ण की जय। देखिए ये चरण पहाड़ी की चढ़ाई आरंभ होती है यहाँ से, बिल्कुल सड़क से लेकर के जब हम चढ़ते हैं तो करीब 350 सीढ़ियाँ बताई जाती हैं। यहाँ पर लोग ऐसे लोग इस चढ़ाई को चढ़ जाते हैं जो 2 कदम नहीं चल पाते। यह सिर्फ प्रभु की ही कृपा है कि यहाँ पर ऐसे लोग इन सीढ़ियों पर चढ़ कर के भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन करते हैं। विद्वजनों की माने, संत जनों की माने तो ये चरण चरणों के दर्शन ही साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हैं। जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा था, स्पर्श नहीं किया था, वह यहाँ चरण पहाड़ी पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण के चरण चरणों के दर्शन करके और उनको स्पर्श करके वही पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब लोग द्वापर में श्री कृष्ण के साथ संपर्क में आने पर जो लाभ प्राप्त करते थे। देखिए ये 70 साल से भी बड़े, उससे भी ज़्यादा महिलाएं, बच्चे, खास तौर से महिलाओं के घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है, चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। देखिए ये वकील श्री विजेंद्र दीक्षित जिनके हाथों में चोट लगी है फिर भी वो चढ़ पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। ये इंदिरा शर्मा जी हैं, काफ़ी एजड हैं, फिर भी बैठ करके चढ़ पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे हैं। ये श्रद्धालु जिसको ब्रज का द्वार कहा जाता है, देखिए ये बाबा 70 साल से ऊपर के हैं और चढ़ रहे हैं। आइए बात करते हैं जिसको ब्रज का द्वार कहा जाता है, हाथरस कहते हैं। हाथरस से हर महीने एक यात्रा ब्रज धाम के लिए जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बरसाने में गहवर वन की परिक्रमा लगाना होता है और साथ में 1-2 दर्शन और करते हैं। कुल मिलाकर के पूरे साल भर 84 कोस में यह हाथरस के ब्रजद्वार के भक्त भ्रमण करते हैं। तो देखिएगा एक से एक जटिल परिस्थितियों को लिए व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं, चरण पहाड़ी की चढ़ाई को चढ़ रहे हैं। जो कहा जाता है, जो विद्वान लोग कहते हैं कि जो भी व्यक्ति चरण पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ कर के भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, माथा टेकते हैं, आप यकीन मानना वो सारी मुसीबतों, सारी समस्याओं की चढ़ाई को चढ़ कर के समाधान को प्राप्त करते हैं, यानी जिंदगी में समाधान को पा लेते हैं। देखिए लगभग चरण पहाड़ी की चढ़ाई संपन्न हो चुकी है और वह स्थान आने वाला है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। आइए इन सभी के साथ साथ हम भी चरण पहाड़ी के दर्शन करते हैं और इस पहाड़ी पर बने भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। देखिए लोग थक रहे हैं फिर भी चल रहे हैं, थक रहे हैं, चल रहे हैं, चढ़ते चलते हाँप जाते हैं लोग, फिर भी चरण पहाड़ी पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों के वह दर्शन प्राप्त करते हैं जहाँ पर भगवान ने
ग्वाल वालों के उस पर मुरली बजाई थी और यहाँ ये चरण चिन्ह बने थे, ये शिला पिघल गई थी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के लाल की जय। कहते हैं जाने चढ़ी चरण पहाड़ी, बाने पाई दुनिया सारी। बोलो नंद किशोर की जय। जिसकी हमें प्रतीक्षा थी वह वक्त आ गया है। देखिए चरण चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को स्पर्श कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और अपनी पीड़ा बता रहे हैं और श्री कृष्ण इन सब की पीड़ा को हरेंगे। ये हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के दर्शन। देखिए ये स्पर्श है, स्पर्श करके अपने दुखों को यहाँ दे करके और सुख प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। चरण चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखिएगा, ये दर्शन करिएगा और आप भी स्पर्श करिएगा और वही लाभ आपको मिलेगा जो इन लोगों को मिल रहा है। बोलिए श्री कृष्ण के चरण चिन्ह की जय। देखिएगा इस तरीके से स्पर्श कर करके भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को स्पर्श करके लोग अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी आपका नाम क्या है? जी अनिरुद्ध दास जी। हमारे भगवान श्री कृष्ण नंद गांव से अपने ग्वाल वालों के संग नंद बाबा के 9 लाख गायों को लेके यह गोचारण करने आए। ये काम्यवन क्षेत्र भगवान श्री के उत्तर गोष्ठ लीला का क्षेत्र है। यहाँ पे ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के संग जितनी लीलाएं की ये काम्यवन क्षेत्र में। मेरा घंटा लिए तो जब ठाकुर जी यहाँ गाय चराने आए तो ठाकुर जी ने कहा गाय तो चल रही है, हम क्या करें, हमें भी अपना कुछ करना चाहिए। तो ठाकुर जी ने ग्वाल वालों को लेके खेल खेला। कौन सा खेल? लुका छुपी। आगे ही जलाशय वो दिख रहा है पीछे, वो लुक कुंड है। भगवान श्री ने वहीं पे लुका छुपी। कौन सा कुंड है? लुक कुंड। यहाँ पे खेलते खेलते ठाकुर जी तो छलिया में वो कुंड के बीचों बीच डुबकी लगाई, वहीं से अंतर ध्यान हो गया। जब अंतर ध्यान हो गए ग्वाल वाल रोने लगे और परेशान हो गए। अब घर जाने का समय आ गया। ग्वाल वाल कह रहे हम घर कैसे जाए, कृष्ण के बिना तो जा नहीं सकते, और जाएंगे तो नंद बाबा से यशोदा मैया को क्या जवाब देंगे, तो हम भी घर नहीं जाएंगे। अगर कृष्ण नहीं मिले तो इसी कुंड में डूब के हम भी अपना प्राण त्याग देंगे। ठाकुर जी को दया आई। ठाकुर जी से पहाड़ी पर प्रकट हुए और प्रकट होके उनके मन को शांत करने के लिए यहाँ बांसुरी बजाई। प्रश्न आता है वो बालक वहाँ रहे हैं, ठाकुर जी यहाँ क्यों आए? बोले आज वहाँ नहीं जा पाए वो डर से, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ जाएंगे तो हमसे कुछाई नहीं होगी, हमारी डायरेक्ट कुटाई होगी। कुटाई से बचने के लिए ठाकुर जी यहाँ प्रकट हुए, उनके मन को शांत करने के लिए बांसुरी बजाई। बांसुरी की ध्वनि इतनी मधुर, इतना करुण था जिसके स्वर से ये पाषाण भी पिघल गया, पिघल के मोम जैसा बन गया, और जहाँ ठाकुर जी खड़े थे वही उनका चरण का चिन्ह बन गया। बोलिए बंसी वाले कृष्ण, जय जय श्री राधे।
यह हमारी पूरी कवरेज सनातन को समर्पित है। हमारा मुख्य उद्देश्य है सनातन का प्रचार और प्रसार। जिन लोगों को इस स्थान का पता नहीं है उसकी जानकारी प्रदान करना। हमारी कवरेज आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं और लाइक करके बढ़िया सा कमेंट लिखें और हो सके तो इसको शेयर करें, इससे लोगों पे जानकारी